हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब, और आज है करवा चौथ। तो मैंने लगाई है मेहंदी, और मेरा तीसरा करवा चौथ है। और दीदी भी आ रखी है, और दीदी ने भी लगा रखी है मेहंदी, देख सकते हैं आप। और मैंने दोनों हाथों में लगा रखी है मेहंदी। और अब करूँगी पहले मैं घर का काम, फिर नहा के करेंगे पूजा, और फिर होंगे हम तैयार। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, मम्मी उठ गई थी पहले। मम्मी ने मुझे बना के खिला दिया था सेवइयाँ और चाय। 4 बजे मम्मी ने बना दी थी, फिर हमने खा ली। हमारे यहाँ खाते हैं सुबह सुबह, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और दीदी भी आ गई है, और अब सब एक दूसरे को अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं कि किसकी मेहंदी किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब होंगे हम गाइस, मैं आ गई हूँ नहाकर, और अब पहनूंगी मैं ये वाली साड़ी, क्योंकि आज के दिन रेड रंग बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और सब लोग सुहागनें रेड ही पहनती हैं। तो मैं अभी ये पहन लेती हूँ, और रात को पहनूंगी अपनी शादी का लहंगा। तो ये मेरी मामा ने दी थी मेरी शादी में, रेड रंग की साड़ी। इसको मैंने पहना नहीं है अभी तक, तो अब पहनूंगी मैं इसको। पहनती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको अपना मेकअप करके अपना लुक। गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने लगा ली है साड़ी, देख सकते हैं आप। और आप करती हूँ मैं पूजा, और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपनी साड़ी। देख सकते हैं आप मेरी साड़ी कैसी लगाई है मैंने। और यहाँ पे सो रखा है मेरा विहान। मैं पूजा गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर में, देख सकते हैं आप। और मैंने अखबार लगा दिया है नीचे, क्योंकि इसके ऊपर लगाऊंगी मैं चौकी करवे माता जी की। तो मैंने करवे के लिए चौकी लगा दी थी, इस पे करवा रखूंगी मैं। इसी पे धूपबत्ती वगैरह लगाऊंगी। मंदिर की साइड में लगा दिया था मैंने ये। और मैंने करवे का कैलेंडर लगा दिया है, और थोड़ा सा गंगा जल की से साफ कर दी थी चौकी। और उसके बाद लगा दी मैंने चावल, देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ पूजा करवे की। और चावल लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा फूल बना दिया था, और स्वास्तिक भी बना दिया था इसमें छोटा सा, देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ मैं पूजा। और अब रखूंगी मैं इसके ऊपर करवा। तो पहले करवे में सिक्का डालते हैं, फिर थोड़ी सी चावल डालते हैं, कोई चीनी डालता है। और फिर मैंने इसमें पानी और गंगा जल और चावल से इसका ढक्कन भर दिया था, और पानी से करवा भर दिया था। और फिर मैंने रुई से उसका मुंह भी बंद कर दिया था, क्योंकि पानी निकलने लग रहा था बाहर। और फिर मैंने स्वास्तिक बनाया, क्योंकि यहाँ पे दिया और बत्ती रखते हैं, जैसे जला के दिया बत्ती करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैंने मम्मी को सिंगारदान में देने के लिए बायना बोलते हैं जिसे, वो भी निकाल के रख दिया था। लड्डू केला प्रसाद मैंने चढ़ा दिया था। और बायने में जैसे मम्मी और को कपड़े, नारियल चुनरी और श्रृंगार का सारा सामान देते हैं, वो सब भी मैंने यहीं पे रख दिया था निकाल के सुबह की पूजा में ही, क्योंकि शाम को तो मम्मी जी को दे देते हैं वो। और मैं अपने मंदिर में भी धूपबत्ती कर रही थी, और करवे माता के आगे भी, कि मेरा करवा चौथ अच्छा बने और मेरे पति की लंबी आयु हो। भगवान जी से ये बोल रही हूँ मैं। देख सकते हैं उधर लड्डू गोपाल भी बैठे मेरे सामने, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं चुन्नी के पीछे से। और वहाँ भी मैंने गंगा जल का छिड़का मार दिया था अपने मंदिर में। और लड्डू को मैं दूध पिलाने लग गई, फिर धूपबत्ती करके। फिर लड्डू को मैंने थोड़ा दूध पिलाया, और लड्डू मेरा दूध पी रहा था अभी, देख सकते हैं आप। वो चुन्नी के पीछे से देख रहा था। फिर मैंने उसको दूध पिलाया, मना मना के दूध पिलाया। मैंने थोड़ा लेट हो गई। Ah
गाइस मेरी पूजा तो हो गई है और अब मैं जाऊंगी बाहर। दीदी और भी बैठे हैं, उन्होंने कल मेहंदी नहीं लगाई थी, एक हाथ में लगाई थी, तो उनके लगा देती हूँ मेहंदी। तो चलते हैं बाहर। ए गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और हम जा रहे हैं आज कथा सुनने। सारे इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे सुनेंगे कथा, करवे भगवान जी की कथा सुनेंगे वहीं पे। सब चलते हैं और ए गाइस हम आ गए थे कथा सुनने के लिए और मैं सबके लिए बना रही थी दुबड़े की नाल। बोलते हैं 7 7 दुबड़े की नाल और 13 दाने गेहूं के और फूल लेकर कथा सुनते हैं करवे माता की। और हमने सबने अपने करवे लगा दिए हैं लाइन से और हमें कहानी सुना रही थी एक कन्या। तो देखिए वो बैठी है, इसका कथा सुना रही है और मेरी सारी जेठानी लोग बैठे हैं हम सब, और सब दुल्हना बनी है। आज 7 7 दुल्हना थी हम एक साथ और हमारे करवे सारे लाइन से रखे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे बैठी हूँ मैं और सबके हाथों में दुबड़े की नाल है और फूल है और बोलते हैं कि इसको, और गेहूं के दाने भी हैं। जब ऐसे बोलते हैं कि जब चांद निकलेगा तो इसका अर्घ भी देना पड़ेगा हमें साथ में। और सब दुल्हन बन के बैठी है, करवे माता सबको आशीर्वाद दे, सब सुहागन रहे। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर कि चलो फोटो शूट करते हैं। थोड़ी देर हमने फिर फोटो शूट करी, सारी सारी दुल्हन बन के। आज इतनी सारी दुल्हन एक साथ इकट्ठी हो रही थी, सबने फोटो खिंचाई। देख सकते हैं आप, कोई चुन्नी पीछे कर रहा है, कोई आगे कर रहा है अपनी। और सब बहुत सुंदर लग रहे थे, सब दुल्हना बन रही है आज। देख सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं। गाइस कथा तो हमने सुन ली है और अब जा रहे हैं हम घर। अब बनाएंगे रात के लिए खाना, फिर निकलेगा चांद, फिर करेंगे पूजा। तो आप देख सकते हैं, अभी आपने अभी देखा ही होगा, हमने कथा सुन ली है हमने। और ये गुल्लू ने बनाई वीडियोस और दीदी भी फोटो शूट करा रही है। चलते हैं अब घर। गाइस कथा सुनकर आ गए थे हम घर और अब बना रही हूँ मैं रात के लिए खाना। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं राजमा की दाल और फिर बनाऊंगी सब्जी, फिर हलवा, फिर पूरी, फिर रायता वगैरह मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे, जब आएगा चांद तो तब तक बनाते हैं खाना। गाइस खाना मेरा बन गया है और अब होती हूँ मैं तैयार, क्योंकि अब 8 बजे तक निकल जाएगा चांद। तो उसके लिए मैं अपनी शादी का लहंगा पहनूंगी। और मैंने खाना बना लिया, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्जी, ये बनाया है बूंदी का रायता और यहाँ पे बनाया मैंने हलवा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है, पूरी बनाएंगे अभी। फिर बनाई है मैंने दाल राजमा की, देख सकते हैं आप। इसमें बना रखे हैं चावल। अभी कर रही हूँ दूध गर्म और चलती हूँ अंदर। दूध भी मेरा। हे गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अब निकलने वाला है थोड़ी देर बाद चांद, 8 बजे तक निकल जाएगा। और खाना वगैरह मैंने बना दिया था, बस पूरी रह गई थी, वो मम्मी बना रही है। अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप। सब हो गए और माऊ भी आ गया है, तो कह रहे हैं सब हो गए हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है। एक गाइस तैयार होकर आ गए थे हम छत पर और चांद भी निकल गया था 8:30 बजे तक हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गोबर से चांद बनाया नीचे, फिर इसके ऊपर देख सकते हैं गोबर से बना दिया। फिर मैंने आटा और हल्दी से इसके ऊपर चोकर सा बनाया। बोलते हैं ऐसे शुभ होता है चांद बनाना, तो मैंने चांद बनाया ऐसे हल्दी से और आटे से। और बीच में स्वास्तिक ही बनाते हैं हमारे यहाँ, ज़्यादातर पूजा में स्वास्तिक बनाते हैं, तो इसलिए मैं स्वास्तिक ही बनाती हूँ। तो मैंने स्वास्तिक बनाया, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिजाइन डाल दिया साइड साइड में को, देख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, गोबर से लीपना मतलब शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। और मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाल दिया था, चांद भी निकल गया। गाइस चांद तो मेरा बन गया है और आ गई हूँ मैं नीचे छत से अपने मंदिर में। और मंदिर में मैंने दिया बत्ती जला दी है, देखिए आप। और उसके बाद लड्डू भी बैठे हैं कि मम्मा पूजा कर रही है आज। मम्मा दुल्हन बन रखी है हमारा लड्डू।
और मैंने मम्मी के लिए बाइना निकाल रखा है ये, जो अभी हम चांद को अर्घ लगाने के बाद देंगे। देख सकते हैं आप, पानी का लोटा, छलनी वगैरह, दीप बत्ती और सब लेके चलेंगे। प्रसाद में है केला, जलेबी, हलवा, रसगुल्ले। और फिर मैंने दिया जला दिया है। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिस वजह से दिए में थोड़ा दिक्कत आ रही थी बार बार, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से सामने से आ रही थी। और चांद भी निकल गया था मेरे सामने बिल्कुल, तो मैंने चांद के सामने बिल्कुल छोटा चांद नीचे बनाया धरती पे। और देख सकते हैं आप, मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों कर रहे हैं पूजा। बाइना को ऐसे रिंगाते हैं हमारे यहाँ, जो मम्मी को देना है। और उसके बाद मेरी दोनों जेठानियाँ भी आ गई थी कि हम भी पूज लेते हैं, यहीं पे हमारे साथ पूजा उन्होंने भी। और फिर मम्मी विहान को लेके खड़ी थी साथ में, और विहान बहुत ज़्यादा दंगा कर रहा था आज के दिन। और हम दोनों पूजा कर ली थी। फिर मेरी जेठानी भी आ गई, और साथ में हम दोनों ने फिर व्रत खोलने के लिए हमने पानी और छलनी वगैरह दीप वगैरह लेके खड़े हो गए थे दोनों जने। और यहाँ पे मेरी जेठानी और कर रहे थे पूजा। मैंने भी अपने हस्बैंड जी का टीका लगा दिया। और यहाँ पे मेरी जेठानी और बैठे हैं, बातें। फिर मैंने अपनी चुनरी से खोला दुबड़ा और तेहरा गेहूं के दाने और फूल बांधा था जो मैंने, क्योंकि पानी चढ़ाते हुए वो चांद को चढ़ाना है। तो विहान भी जे कर रहा था कि सारे जे कर रहे हैं आज, तो विहान भी जे करने लग गया सबके साथ। तो फिर चांद को पानी चढ़ाने के लिए मैं खड़ी हो गई थी। फिर मैंने चढ़ाया चांद को पानी, और देख सकते हैं आप, पानी चढ़ा दिया था मैंने चांद को। फिर मैंने दुबड़े भी चढ़ा दिया था, वो दुबड़े के नाल वगैरह। उसके बाद मीठे में देखा थोड़ा चांद। उसके बाद छलनी में देखेंगे, छलनी में देखा मैंने चांद। फिर दिया रख दिया था मेरी जेठानी ने उसमें, और चांद को देखा मैंने सामने। जय हो चंद्र देवता जी की, जय हो करवा माता की। और चांद को देख लिया था मैंने। उसके बाद देखा मैंने अपना चांद, मतलब मेरे हस्बैंड जी। फिर उन्हें देखा, और फिर दिया रख दिया था नीचे। उसके बाद खोला हमने व्रत। तो फिर मैंने टीका लगाया उनके दोबारा, और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और फिर मैंने उन्हें मीठा खिलाया। फिर उन्होंने मुझको मीठा खिलाया। देखिए, पहले मैंने खिलाया, फिर उन्होंने खिलाया मुझको मीठा। और फिर पीना था हमने पानी, क्योंकि इस व्रत में सिर्फ पानी का ही फ्रेज है कि पानी नहीं पीते। तो फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पानी से मेरा व्रत खुल गया था। तो हमारा करवा चौथ तो अच्छा बना, हैप्पी करवा चौथ। फिर मेरी आ गई मेरी बड़ी जेठानी। उन्होंने देखा, पहले चांद को देखा, फिर मेरे जेठ को। मेरे जेठ कर रहे थे उनके साथ मजाक देख सकते हैं आप। और फिर मेरी बड़ी जेठानी ने देखा, और मेरे जेठ जी भी खड़े उनके सामने, देखिए आप। उसके बाद बैठी है मेरी मम्मी नीचे, मतलब मेरी सासू मम्मी। और मेरे हस्बैंड जी और मैं दोनों आ गए हैं, मम्मी के टीका लगाएंगे। और विहान दंगा कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो। हमने दोनों ने आशीर्वाद लिया मम्मी का, और फिर मम्मी को दिया बाइना, देख सकते हैं आप। और आशीर्वाद लेने के बाद फिर आ गए हम मौसी के पास आशीर्वाद लेने के लिए नीचे, छत से नीचे, क्योंकि मौसी छत पे नहीं गई क्योंकि ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम दोनों ने लिया आशीर्वाद मौसी का। मौसी का आशीर्वाद लेने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने दिया मुझको गिफ्ट, करवा चौथ का गिफ्ट दिया मुझको। देखिए आप भी।
गिफ्ट लेके आए थे वो, और उन्होंने मुझे दिखाया भी नहीं, बाद में सरप्राइज दिया मुझे, मतलब गिफ्ट में, देख सकते हैं। और मैं बहुत खुश होकर गिफ्ट खोल रही थी अपना। और मेरे लिए लाई है घड़ी, देख सकते हैं आप, अल्ट्रा की घड़ी। और वो मुझे बता रहे हैं कैसे जोड़नी है ये, और उन्होंने मुझे पहना दी थी घड़ी, और मुझे घड़ी पहना रहे हूँ। थैंक यू हस्बैंड जी, मेरे लिए इतनी अच्छी घड़ी लाने के लिए। और मेरे लिए लेके आए थे वो साड़ी भी, तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं वो मेरे लिए। ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं, तो उन्होंने लिया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे खुद को भी। आप भी बताना कमेंट में कैसा लगा, मेरी साड़ी आपको कैसी लगी, और मेरा गिफ्ट कैसा लगा, और मेरा करवा चौथ कैसा लगा आपको। फिर भी उनके खुशी के मारे आशीर्वाद लेने लग गई उनका, देख सकते हैं आप। और मैं बदल बदल के देख रही थी साड़ी, और सबको दिखा भी रही। हे गाइस, हमारा करवा चौथ बहुत अच्छा बना, और मुझे गिफ्ट भी मिल गए हैं, स्मार्ट वॉच मिल गई है, साड़ी मिल गई है मुझे गिफ्ट में, और आशीर्वाद भी मिल गया है मम्मी और मौसी का। तो हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं करवा की पूजा, हमारे यहाँ ऐसी होती है, आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें।